नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन सॉल्यूशन मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो हमको देखना है सॉल्यूशन मिसलेनियस एक्सरसाइज का। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन मिसलेनियस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व एंड गिवन लाइंस। तो गिवन कर्व क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। और सेकंड है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस। तो ये हमको फाइंड करना है। फर्स्ट हमारा है, अब पैराबोला ले लिए। पैराबोला में आपको ये देखना है कि जब इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बताया था, तो आपको ये बताया था कि जिसका अगर y और x में रिलेशन देता है पैराबोला में, तो जिसका पावर कम है, मतलब 1 का पावर y का पावर कम है, तो जो सिमेट्री होगी y एक्सिस के अलांग होगी। तो पैराबोला का जो मुख होगा वो y एक्सिस पर पॉजिटिव y एक्सिस पर ओपन होगा। तो हमने बना लिया पैराबोला। अब हमको फाइंड करना है x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, यानी इस रीजन की एरिया हमको फाइंड करना है। यानी पैराबोला ये अपने नीचे की एरिया देगा। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगी वो होगी, यहाँ पे एरिया लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड एरिया 1 टू 2 वाई डी एक्स। वाई की वैल्यू है एक्स स्क्वायर हमने पुट किया, डी एक्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यू अपॉन 3, 1 टू 2। अब 1 अपॉन 3 2 पावर क्यूब, अपर लिमिट रखे एक्स की जगह पर, तो 2 क्यूब, 3 हमने बाहर निकाल लिया और 2 क्यूब और फिर माइनस लोअर लिमिट 1 क्यूब। तो 2 क्यूब का होगा 8 और 1 क्यूब 1, तो 8 माइनस 1 7 अपॉन 3। तो ये रिजल्ट होगा हम लोगों का 7 अपॉन 3, ये रिजल्ट होगा। और इसको लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। तो 7 अपॉन 3 रिजल्ट होगा हम लोगों का। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, y इक्वल टू एक्स पावर 4, एक्स पावर 4 है, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 5 पर हमको, तो ये भी एक पैराबोला का ही पैटर्न है, सेम वैसे ही बनेगा हम लोगों का। और यहाँ पे इस तरह इस फॉर्मेट का बनेगा, जैसे ये हम लिख लें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और का स्क्वायर, तो पैराबोला का ही एक फॉर्मेट है। और ये x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 5। अब इस रीजन की एरिया हमको फाइंड करनी है। यानी दे रखा था x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस। तो x एक्सिस तो हमारी यही है। तो इनके बीच का रीजन की एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगी हमारी यहाँ ये इक्वल टू 1 टू 5 एक्स पावर 4 डी एक्स पावर 4 का इंटीग्रेशन होगा एक्स पावर 5 अपॉन 5 1 टू 5। अब अपर लिमिट रखना है तो अपर लिमिट 5 यहाँ पे रखे, फिर माइनस लोअर लिमिट। अब 5 पर 5, यानी आपको 5 पर 5 को मल्टीप्लाई करना है और देन उसमें से एक को हम माइनस करेंगे। तो ये 3 1 2 4 अपॉन 5, इसको डिवाइड किए तो 624.8 स्क्वायर यूनिट। ये यूनिट जरूर लिख देंगे यहाँ पे, स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू, ये एक्चुअल में लाइन है और ये हमारा पैराबोला है। तो इसमें एरिया हमको फाइंड करनी है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व है और y इक्वल टू एक्स लाइन है। अब इस यहाँ पे y की जगह पर हम x पुट कर दें तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, x को कॉमन लें तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 ये मिलेगा। और जब x 0 रखेंगे तो y भी 0 मिलेगा और x x को 1 रखेंगे तो y भी 1, यानी 0 0 1 1, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो y इक्वल टू एक्स जो लाइन है वो पास होगी ओरिजिन से, क्योंकि लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है नहीं, इंटरसेप्ट है नहीं, m की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यानी जो लाइन है
वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर इंक्लाइंड होगी, तो ये 45 डिग्री का एंगल हो गया। अब हमको इस रीजन की एरिया फाइंड करनी है, ये रीजन है, एरिया फाइंड करना है। तो लाइन, आप देखें लाइन का जो है यहां तक, अगर लाइन की एरिया हम फाइंड करते हैं तो लाइन यहां तक की, लेकिन हमको ये एरिया नहीं चाहिए, इस एरिया को हमको कट करना है। तो पैराबोला के एरिया को हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर, रिक्वायर्ड इज 0 to 1 y2 minus y1 dx, और ये हमको मिल गया, ये इरेज कर देते हैं क्योंकि ये अब देखें कि y2 मतलब y2 का मतलब यहाँ पे लाइन है, y1 का मीन्स यहाँ पे पैराबोला है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3। अब अपर लिमिट रखे माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट तो जीरो है, जीरो ही दे देगा। फिर इनको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/6 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग in the first quadrant and bounded by y equal to 4x square, x equal to 0, x equal to 1, y equal to 1, y equal to 4, यानी y equal to 4x square मीन्स सिमेट्री किसके एलांग हो गई, सिमेट्री हो गई y का पावर कम है तो y एक्सिस के एलांग, यानी जो पैराबोला का मुख होगा वो y एक्सिस के एलांग, पॉजिटिव y एक्सिस के एलांग ओपन होगा, तो ये इस तरह से होगा। अब x इक्वल टू 0 का मतलब है y एक्सिस, x इक्वल टू 0 का मतलब हुआ y एक्सिस, और y इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमने ले लिया y इक्वल टू 1 और ये ले लिया y इक्वल टू 4। अब इस रीजन की एरिया जो ये है हमारे पास, अब यहाँ पे एक स्ट्रिप हम काट लेते हैं, तो स्ट्रिप काटेंगे तो ये स्ट्रिप हो गया, और यहाँ पे जो विड्थ होगी स्ट्रिप की dy, और ये मान लिया x। तो इस छोटी सी स्ट्रिप जो एलिमेंट्री स्ट्रिप्स है उसकी एरिया होगी x dy, और इस टोटल की एरिया जो होगी वो इंटीग्रेशन 1 to 4 बस हो गया, बस इतना ही करना है। अब x की वैल्यू यहां से ले लेंगे तो √y/2 आ जाएगा, और लिमिट हमारी हो गई तो 1 से 4 x dy, x की वैल्यू हो गई 1/2 √y dy। अब √y का इंटीग्रेशन आपको करना है, तो इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला x पावर n dx इक्वल टू होता है x पावर n+1/n+1। तो √y का मीनिंग हो गया y पावर 1/2 dy, और y पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, यानी y पर मिलेगा 3/2 अपॉन 3/2। ये हमारा इंटीग्रेशन होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2। ये 2 को हम ऊपर कर देंगे तो 2 यहाँ पे आएगा 2/3, 2 से 2 कैंसिल होगा तो मिल जाएगा 1/3, और अपर लिमिट यानी 4 यहाँ पे रखे, 4 पर 3/2 माइनस 1 पर 3/2, 4 पर 3/2 का मतलब समझ लेते हैं। हम 4 पर 3/2 को इस तरह से लिख सकते हैं, 4 1/2 पावर 3, और 1/2 का मतलब हुआ √4 पावर 3, और ये होगा 2 पावर 3, और 2 पावर 3 का मतलब 8, तो ये हमको मिलेगा 4 पर 3/2 का मतलब हुआ 8, ये 1 होगा, तो 1/3 8 माइनस 1, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 7/3। स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे यूनिट, क्योंकि एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर में, तो अब जो भी हो, मीटर हो सेंटीमीटर वो तो लिखा जाता है, तो सेंटीमीटर रहता है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर रहता है तो मीटर स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन, स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x+3 एंड इवेल्युएट -6 to 0 x+3 dx। अब ये मॉडुलस फंक्शन है, तो इसका डेफिनेशन देखेंगे पहले, y इक्वल टू x+3, और मॉडुलस x+3 का मतलब हुआ प्लस माइनस x+3। कब प्लस लेंगे,
प्लस तब लेंगे जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3, माइनस कब लेंगे जब एक्स की वैल्यू लेस देन -3। अब इसका हमको ये अ, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि हमको पहले ग्राफ बनाना है तब हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब x की वैल्यू लेस देन 3 है तो y इक्वल टू -x-3 ये मिलेगा इक्वेशन। अब यहाँ पे ग्राफ हम बना लेते हैं। लेस देन 3 -3 यानी -4, जब -4 यहाँ पे हम पुट करेंगे तो 4 -3 1 ये मिला हमको। जब -5 पुट करेंगे तो 2 मिलेगा, -6 पुट करेंगे तो 3 मिलेगा, क्योंकि 6 तक ही हमको आना है, -6 तक। तो ये -4 1 -5 2 -6 3 ये एक पॉइंट मिले हमारे। अब दूसरा देख लेते हैं, x अगर ग्रेटर है r इक्वल है -3 से तो y इक्वल टू x प्लस 3। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? x की जब वैल्यू हम -1 लेंगे तो हमको मिलेगा, यहाँ -1 पुट करें तो 1 प्लस 3 2 मिलेगा, -2 तो 1 मिलेगा, -3 पर 0 मिलेगा। ये हमारे पॉइंट होंगे। अब इनको इन्हीं पॉइंटों के हेल्प से हम ग्राफ बनाते हैं। तो आइए ग्राफ बनाया जाए इसका। यहाँ से देखें 1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये बी सी और डी ये पॉइंट मान लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट होगा -6 तो है ही है, -6 पर 3 आया था और यहाँ पे 0 इसका होगा x तो ये हो गया 3। तो ये निकला हमको। अब इन रीजन यानी इसके बीच की एरिया हमको फाइंड करनी है, ये एरिया और ये एरिया फाइंड करनी है। तो दो पार्टों में हम तोड़ दें इस रीजन के बीच में और इधर, तो 3 से छोटी और 3 से बड़ी, -3 से। तो ये हमारा इक्वेशन y इक्वल टू -x-3 और इसका इक्वेशन y इक्वल टू x प्लस 3। देन हम रिक्वायर्ड एरिया -6 से -3 दो पार्टों में हमको फाइंड करना था। -6 0 मॉडुलस x प्लस 3 dx इसकी एरिया फाइंड करनी थी। अब ये दो पार्टों में हमने तोड़ दिया, -6 से -3 तो यहाँ तक आए। तो इस समय इसमें y की वैल्यू कितनी है? -x-3 और -3 से यहाँ पे आ गए 0 पर। तो 0 पर जब आए तो यहाँ पे -3 से 0, तो ये हो गया। इस -3 से 0 में जो ये वैल्यू है वो पॉजिटिव है और ये -6 से -3 में निगेटिव है। तो ये हमको मिलेगा -6 से -x-3 dx प्लस -3 से 0 x प्लस 3। x का इंटीग्रेशन होगा x² और यहाँ पे dx आएगा तो dx और -3 को बाहर लेंगे तो -3x इंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे x² और ये होगा 3x। देन हम लिमिट रखेंगे तो -x² -3x -6 टू -3 प्लस x² 3x -3 टू 0। अब हमको अपर लिमिट रखना है तो पहले हम अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट। तो -3 का स्क्वायर/2 -3 ये हमारा मिला। फिर माइनस माइनस यहाँ पे ले लिया और फिर अब रखेंगे लोअर लिमिट। तो -6 का स्क्वायर/2 -3 इंटू -6। अब इसमें आते हैं तो 0 रखेंगे तो 0 ही देगा। फिर 3 रखेंगे तो 0 और -3 का स्क्वायर/2 प्लस 3 -3। अब यहाँ 9 हुआ, 9/2 और माइनस यहाँ पे निगेटिव होगा -9 क्योंकि स्क्वायर है तो ये प्लस ही आएगा -9/2। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे 9 यानी 9/2 प्लस 9। यहाँ पे माइनस, यहाँ 36/2 -18 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 18 -18 प्लस 18। यहाँ 9/2 आगे माइनस है तो -9/2 और ये हो गया -9 तो आगे माइनस है तो +9। तो हमको ये मिलेगा 9 -9/2 प्लस 9 माइनस -18 प्लस 18 प्लस -9/2 प्लस 9। अब यहाँ पे ये तो 0 हो गए। अब बचा हमारे पास ये 9/2 माइनस है और फिर है +9। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और 9 9
2 बार 9 है, प्लस किया 9/2, 9/2, 9/2, 9/2 को ऐड करेंगे तो -18/2, और -18/2 को हम लिख सकते हैं -9, 9 9 18 -9 हो गया 9 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा रिजल्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन x बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। 2 पाई पर निकालना है। अब साइन का ग्राफ बना लेते हैं। तो ये 0 होगा, ये होता है π/2, ये पाई होता है, और ये होता है 3π/2, और ये हो गया 2 पाई। अब देखें कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो हमारा 0 से पाई है उसमें साइन पॉजिटिव है, और पाई से 2 पाई के बीच में साइन निगेटिव है। तो हम लोग लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। तो 0 से पाई मॉडुलस साइन एक्स डी एक्स, पाई टू 2 पाई मॉडुलस साइन एक्स डी एक्स। अब इसमें निगेटिव है तो इसको हम एब्सोल्यूट कर देंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे पॉजिटिव में ही। अब ये यहाँ पे हमने लिखा इसको 0 to पाई और पाई टू ये मिलेगा 0 to पाई साइन एक्स, और ये हुआ यहाँ पे हमको एब्सोल्यूट लेना है। तो ये माइनस का एक्स हो गया 0 से पाई, ये हो गया हमारा माइनस साइन का कॉस π/2 अब फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस कॉस एक्स, और माइनस होगा तो माइनस ऑलरेडी पहले है तो प्लस हो गया प्लस, और cos 0, फिर इसमें cos 2 पाई माइनस cos पाई की वैल्यू होती है -1, cos 0 की वैल्यू होती है 1, 2 पाई की वैल्यू होती है 1 और -1। फिर हम इसको ऐड करें तो हमको मिलेगा 4 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड द लाइन y इक्वल टू mx। वेरी गुड क्वेश्चन है। पहले तो ये दिख गया कि x की पावर कम है, तो पैराबोला की सिमेट्री होगी एलॉन्ग एक्स एक्सिस, एलॉन्ग एक्स एक्सिस यानी पैराबोला का जो मुख होगा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में खुलेगा, और y इक्वल टू एम एक्स लाइन है ये पास होगी ओरिजिन से, क्योंकि इंटरसेप्ट है नहीं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रहता है तो इंटरसेप्ट होता है तो ओरिजिन से नहीं पास होती, लेकिन यहाँ पे ओरिजिन से पास होगी, तो हम पैराबोला इस तरह से ले लें। अब हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो ये तो ओरिजिन है तो यहाँ तो ऐसे ही होगा। हमको चाहिए यहाँ पे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशनों को, 4ax और y इक्वल टू एम एक्स। अब इस y की जगह पर हम रख देंगे एम एक्स, तो हमको मिलेगा एम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब 4ax को हम इस तरफ लाएं तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax। अब x को हम कॉमन ले लेंगे तो हमको मिलेगा, एक बार x लिए यहाँ पे कॉमन x किया तो यहाँ मिल गया एम स्क्वायर एक्स माइनस और 4a, ये मिला। तो x 0 और इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू मिलेगा 4a अपॉन एम स्क्वायर। अब ये मिला। अब हमको y चाहिए, तो x जब 0 रखेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, तो 2 में रखेंगे x 0 तो y भी 0, और जब हम इक्वेशन 2 में x इक्वल टू 4a अपॉन एम स्क्वायर रखेंगे तो हमको मिलेगा 4a अपॉन एम, यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा 0 0 और 4a अपॉन एम स्क्वायर और 4a अपॉन एम, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ। अब इस रीजन की एरिया हमको फाइंड करनी है, यानी यहां से अगर ऐसे देखें तो पैराबोला यहां तक की एरिया दे रहा है ये, लेकिन हमको ये एरिया कट करना है, ये एरिया हमको नहीं चाहिए, तो उसमें से लाइन की एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एरिया अंडर कर्व, तो पैराबोला दे रहा है एरिया अंडर कर्व यहां तक की एरिया दे रहा है, यहां से यहां तक, और लाइन दे रहा है यहां तक, तो लाइन की एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमको निकल जाएगा हमारा, और लिमिट होगा 0 to 4a अपॉन एम स्क्वायर। तो ये हमारे पास मिला रिक्वायर्ड एरिया।
0 to 4a/m²। पैराबोला अंडर रूट यहाँ से y इक्वल टू √4ax और ये mx dx। अब इंटीग्रेशन करना है इनका, तो 4a को हम लिख सकते हैं 2√a को बाहर किया, यहाँ पे मिला √x का इंटीग्रेशन x⁻³ और mx था, तो m तो कांस्टेंट है, बाहर निकल कर आएगा और x²/2 ये हमारा होगा। अब हमको रखना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 3/2 को हम रेसिप्रोकल करें, 2 ऊपर गया तो 2 2 जब 4/3 हो जाएगा, 4/3 √a और यहाँ पे रख दिया 4a/m², 3/2। यहाँ से m और 2 को बाहर निकाल तो m/2 और x की जगह पर रखा 4a/m² का होल स्क्वायर। अब ये यहाँ पे m⁴ होगा, ये कि m से कट जाएगा, नीचे m³ बचेगा। अब इसको रूट कह लें कि अगर रूट x पर 3/2 है तो इसका मतलब है x इंटू √x, इस तरह से लिख सकते हैं। तो 4a/m² पर 3/2 है तो इसको हम लिखेंगे 4a/m² √4a/m², तो ऐसे लिखें। और ये m/2 तो 16 इसका स्क्वायर के 16a² और 2 ये है ये नीचे m⁴, तो m⁴ हुआ, एक m को कैंसिल करेंगे 3 होगा। अब 4 4 जा कितना हुआ 16, यहां से 2 निकल कर आएगा 32 हो जाएगा। यहां से एक m निकल कर आएगा, m² है तो m³ होगा। ये स्क्वायर है, सॉरी 4a/m है, ये स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पे देखें √a यहाँ पे और √a यहाँ पे, तो √a और √a को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा √a और √a को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा a, √a और √a को, तो यानी ये √a और ये √a को मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया, ये ऑलरेडी है तो ये स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर 32/3a² माइनस 8a² अब यहाँ पे 3 है, एलसीएम लिए तो 32a² माइनस 24a²/3m³। 32 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 मिला, 8a²/3m³, ये मिलेगा रिजल्ट स्क्वायर यूनिट में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन का फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला 4y = 3x² एंड द लाइन 2y = 3x+12। यहाँ पे लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगी क्योंकि y = mx + c का फॉर्मेट है, तो इसको हम ऐसे ले लें। अब ये हमको पहले तो इनको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 4y को 2 × 2y लिख सकते हैं और 2y की जगह पर हम 3x+12 रख देंगे, तो 2 3x+12 = 3x²। सिंप्लीफाई करें तो 3x² - 6 - 24, अब 3 को डिवाइड कर दें तो x² - 2x - 8। अब इसको मिडल टर्म स्प्लिट करके हमको फैक्टर करना है, तो किस तरह से फैक्टर कर सकते हैं, x-4 यहाँ पे आ रहा है हम लोगों का कितना 4 और 2, तो -4 + 2 और फिर इसको मिडिल टर्म फैक्टर तो आप लोग जान ही रहे हैं, तो ये इजी फैक्टर है। अब हमको मिलेगा x = 4 और -2। अब देखें कि x = 4 और -2, अब पुट करेंगे x = 4 तो इस इक्वेशन में पुट करें और फिर x = -2, तो फिर y की वैल्यू कितनी मिलेगी वो हम फाइंड कर सकते हैं। 3 × 4 + 12/2 सेकंड में पुट कर दिए तो 12, यानी पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन 4 इन 12 और दूसरा x = -2 तो y = मिलेगा 3, यानी -2 3। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं फिगर इसका, तो ये पैराबोला का समीकरण है, तो पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारी लाइन है, तो लाइन को ये देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखें
अब जो लाइन है, लाइन कहाँ तक की एरिया देगा हमको? यहाँ तक की एरिया। लेकिन हमको ये वाली एरिया नहीं चाहिए, ये वाली एरिया हमको कट करना है, इसे निकाल देना है। तो यानी पैराबोला की एरिया, यानी लाइन में से पैराबोला की एरिया को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको रिक्वायर्ड एरिया, ये रीजन की एरिया हमको मिल जाएगी, इस रीजन की एरिया मिल जाएगी। तो ये काम करते हैं, लिमिट -2 से 4, लाइन 3x+12/2 -3x² पैराबोला को सब्ट्रैक्ट किया। अब ये 2 को बाहर करिए तो x का इंटीग्रेशन होगा x² 2, तो 3x² 12 है तो dx होगा तो 12x। यहाँ x³ 3/4 बाहर कर देंगे, x³ 3। अब अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट -2 है, हम पुट करते हैं तो 3। अब ये 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 4 हो गया। अब ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 2 तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल होगा तो -x³ 4 होगा। अब अपर लिमिट रखते हैं, फिर लोअर लिमिट, तो 4² 4 + 6 × 4 -4³ 4 माइनस लोअर लिमिट -2 का, यहाँ -2 का होल स्क्वायर 4, फिर -2 यहाँ पे रखा 6 × -12, और फिर -2 यहाँ रखा तो -2 का क्यूब -8, और -8 तो ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो +8/4। सिंप्लीफाई करें, यहाँ से एक 4 को हमने कट कर दिया, 4 3 जा 12, 6 4 जा 24, और एक 4 काट दिया तो यहाँ मिल गया 16, और ये कैंसिल कर दिया तो 3, और यहाँ पे 12 है, ये हो गया 2। फाइनली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ से 12, यहाँ 24, -16, यहाँ से -3, ये प्लस हो जाएगा, आगे माइनस है तो माइनस, वो ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस, और ये माइनस हो जाएगा तो -2। सिंप्लीफाई करें तो 27² यूनिट, ये हमारा रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, find the area of the smaller region bounded by the ellipse x² 9 y² 4 = 1 and the line x/3 y/2 = 1। ये फर्स्ट ईयर में जो 11th में स्ट्रेट लाइन था हम लोग का, तो हम लोग इसको स्टडी किए थे, और ये जो इस फॉर्मेट का होता था x/a + y/b = 1, तो लाइन जो होती थी ऐसे होती थी, और ये इंटरसेप्ट होता था a,0, और ये होता था 0,b, ये मिला, तो ये 3 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, तो हम यहाँ पे 3,0 और यहाँ 0,2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, लेकिन इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके निकाल कर दिखलाते हैं कि यही मिलेगा। तो x² 9 + y² 4 = 1, और दूसरा है x/3 + y/2 = 1। अब यहाँ से y/2, यहाँ से y/2 लिख सकते हैं का होल स्क्वायर, तो y/2 लिख सकते हैं 1 - x/3, और ये हुआ। ये तो अगर हम देखें तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो होगा 0,2 होगा, और यहाँ का 3,0 होगा। अब हमको इस रीजन की एरिया फाइंड करनी है, तो इजिली फाइंड कर सकते हैं, यानी इलिप्स, जो ये कर्व है इलिप्स का, वो यहाँ तक ये पूरी एरिया देगा, लेकिन हमको ये एरिया नहीं चाहिए, तो उसमें से लाइन वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सॉल्व करके दिखलाते हैं, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। y/2 - 1, x/3 की वैल्यू ही निकाल लिए, y/2 - 1 होगा, प्लस ये हम लोग के पास दो इक्वेशन था, 9 + y² 4 = 1, x/3 + y/2 = 1। तो x/3 निकाल लें तो 1 - y/2 मिलेगा। अब यहाँ पे हम रख दे तो y/2 - 1 का, और इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 1 से 1 मर गया, y² मिला 2y², इस तरह से लिख सकते हैं 2y²
और यहाँ पे माइनस वाई। 4 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2y, या y को कॉमन लें तो y इक्वल टू 0 और फिर मिलेगा y माइनस 2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू किसी में भी पुट करके फाइंड कर सकते हैं, y 0 हो तो x 3। अब यहीं पे रख लीजिए y 0, यहाँ पे 0 तो रख दिए तो x अपॉन 3 इक्वल टू 1, तो x बराबर 3। अब y की वैल्यू 2 रख लेते हैं तो 2, यहाँ पे 2 रखिए तो देखिए 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा, y की वैल्यू 2 रखेंगे तो x अपॉन 3 इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 माइनस 1 इक्वल टू हो गया 0, यानी x 0। तो देखिए 0 3 3 0, 3 कामा 0, एक पॉइंट हमको मिल गया 3 कामा 0 और दूसरा मिला 0 कामा 2। तो यहाँ पे मिला 3 कामा 0 और ये हो गया 0 कामा 2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, तो इसकी एरिया फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोगों का हुआ 3 कामा 0, 0 कामा 2। ये है इलिप्स का इक्वेशन और ये है लाइन का इक्वेशन। तो ये इलिप्स को शो कर रहा है और ये लाइन को शो कर रहा है। तो अब यहाँ पे 0 टू 3, 0 टू 3 यहाँ से चलना हमको, 0 से कमा 0, 0 से 3, तो ये एरिया पूरा यहाँ तक की एरिया मिल गई, ये भी एरिया इसमें इंक्लूड हो गई। अब इस लाइन की एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 0 से 3 टू 1 माइनस एक्स अपॉन 3, और ये यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे दोनों को। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2/3, 9 यहाँ पे ले आए और 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 बाहर कर देंगे, 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 2 और 3 यहाँ पे कर दें तो 2/3 ये भी मिलेगा। अब फेमस जो इस एक्सरसाइज में सबसे अधिक फॉर्मूला यूज हुआ वो कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इस फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और देन आगे चलते हैं। तो आइए 2/3 x/2 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 होता है, तो ए की जगह पर 3 है तो ये 9/2 साइन इनवर्स है एक्स अपॉन ए, तो 3 लिख दिया माइनस 2, और यहाँ पे dx था तो x, और यहाँ पे x था तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब पहले हमको अपर लिमिट रखना है, तो यहाँ पे देखें 3 रखे तो 3 का वर्ग, यहाँ पे 3 3 तो फर्स्ट में तो ये 0 हो गया, यहाँ 3 रखे 3 से 3 कट गया, साइन इनवर्स 1 हो गया। 0 रखेंगे तो इसके कारण 0 और ये साइन का 0 0, तो ये मिल गया हम लोग का। अब यहाँ पे 3 रख लेंगे, फिर 3 0 रखेंगे तो 0 ही देगा। तो ये फार्मूला था हम लोग का जो यूज होता था। अब यहाँ पे 2/3, पहले हमने 3 रखा तो फर्स्ट टर्म 0 और सेकंड टर्म में 9/2 साइन इनवर्स 3/3 1 हो गया, और सेकंड में 0 रखेंगे तो -0, और इसमें 3 रखा 3 इंटू 3 9 और 3 स्क्वायर अपॉन 2 9/2 -0। अब सिंप्लीफाई करें, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी π/2। तो 3 अब यहाँ पे ले चले, इसको देखें कि ये जो हमको मिला कि 2/3 इसमें मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 3 3 जा 9, 3π/2 हुआ। अब यहाँ पे आए तो इसमें जब चलेंगे तो 3 3 9 और 9 हुआ, और फिर यहाँ पे आए 9/2, तो ये 9/2 हुआ, 2 से 2 इतने की वैल्यू आ जाएगी 3, और यहाँ पे आ गया 2/3 इंटू 9/2 साइन इनवर्स 1 का π/2, तो 3 से 3 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3π/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, 3 को कॉमन ले, π/2 -1 स्क्वायर यूनिट, ये हम लोग का रिजल्ट होगा। अब नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 3/2 π-2, ये सिंप्लीफाई कर दें, 2 को यहाँ कर दें और 2 को बाहर कर दें तो π-2। अब रिजल्ट, अब नेक्स्ट लेते हैं 9, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड द लाइन। सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे सिर्फ चेंजिंग क्या किया इन्होंने, 9 पहले था अब ये कर दिया, यहाँ पे 4 था तो अब
बी कर दिया, यहाँ पे 3 था तो ए कर दिया, यहाँ 2 था तो बी कर दिया। सेम इसका फिगर भी मैंने बताया था कि इंटरसेप्ट फॉर्म का कैसे बनता है। ये इलिप्स है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो वही ए कामा जीरो और जीरो कामा बी मिलने वाला है, तो सॉल्व कर लेते हैं। और सॉल्व किए तो ये है, यहाँ तो मिलेगा ए कामा जीरो और यहाँ पे मिलेगा जीरो कामा बी। हमको वही स्मॉलर पार्ट की एरिया फाइंड करनी है, ये एरिया फाइंड करनी है। तो इजी फाइंड कर सकते हैं, पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करें तो ये हमको मिलेगा आ, इतना 2y/b, y माइनस बी माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, ये 1 से 1 कैंसिल आउट होगा। देन हमको y इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू बी। अब y इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू ए, y इक्वल टू बी तो x इक्वल टू जीरो, ये जीरो होगा, x इक्वल टू जीरो। यानी बी, जीरो कामा बी और ये कामा जीरो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए कामा जीरो, जीरो कामा बी, इस पार्ट की एरिया हमको फाइंड करनी है। तो इजी हम फाइंड कर सकते हैं, ये हमारा लाइन है और ये इलिप्स का इक्वेशन है और ये जो है लाइन का इक्वेशन है। तो हमको फिर इलिप्स वाले में से, इलिप्स वाले की एरिया में से लाइन की एरिया को सबट्रैक्ट करना होगा। तो जीरो टू ए बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस बी बाई ए जीरो टू ए माइनस ए। अब यहाँ से हमको y चाहिए, तो y अपॉन बी ले लिया और 1 माइनस एक्स अपॉन ए कर दिया। तो इसको हम a माइनस एक्स कर देंगे अपॉन ए और b को इस तरफ लाएंगे तो हमको मिल जाएगा y इक्वल टू बी बाई ए माइनस एक्स। सिमिलरली हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y हमको मिलेगा b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिलेगा। अब इस फेमस फार्मूला है इस एक्सरसाइज के लिए, इस मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो b अपॉन ए एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए जीरो टू ए माइनस बी बाई ए एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन टू। फिर हमने अपर लिमिट रखा, तो अपर लिमिट पर तो आप इसकी वैल्यू यहाँ ए स्क्वायर रखेंगे तो फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ ए रखेंगे तो ये से ये कैंसिल होगा 1, यानी ए स्क्वायर बाई टू पाई बाई टू। अब लोअर लिमिट जीरो रखेंगे तो यहाँ पे एक्स है, जीरो रखेंगे यहाँ पे जीरो रखेंगे जीरो दे देगा। अपर लिमिट रखा तो ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर बाई टू। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे दो को हमने बाहर कर लिया, फर्स्ट टर्म जीरो ए स्क्वायर साइन इनवर्स, ये दो को हमने बाहर निकाल लिया तो ये टू ए हो गया, जीरो प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1 प्लस माइनस। अब माइनस रखे हमने तो माइनस में ये वाला टर्म जीरो, ये टोटल टर्म जीरो होगा, ये जीरो होगा। फिर इसमें रखा तो माइनस बी अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन टू। अब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो ये मिल जाएगा ए स्क्वायर अपॉन टू, टोटल मिल जाएगा ये। अब यहाँ से तो ये टोटल टर्म जीरो है, हमको यहाँ से लेना है, तो रिजल्ट होगा बी अपॉन टू ए स्क्वायर पाई बाई टू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर अपॉन टू ए। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ए के ये कैंसिल हो गया, टू टू जा फोर, पाई ए बी अपॉन फोर और ये हो गया ए के कैंसिल हुआ तो यहाँ से ए बी अपॉन टू। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें, ए बी अपॉन फोर को कॉमन ले लेंगे तो पाई बाई पाई माइनस टू और ये मिलेगा स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन enclosed by the parabola x square equal to y, the line y equal to x plus 2। अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म और ये y की पावर कम है, तो ये जो होगा सिमेट्री जो होगी वो किसके एलान होगी, वाई एक्सिस के एलान और एक्स एक्सिस। तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। तो ये अब यहाँ पे y की जगह पर x प्लस टू रख देंगे, ग्राफ तो कुछ ऐसे ही बनेगा। अब इस पॉइंट को हमको फाइंड करना और इस पॉइंट को फाइंड करना है, तो यहाँ पे रख देते हैं x प्लस टू, फिर उसका हम फैक्टर करते हैं
अब ये मिडिल टर्म स्प्लिट किए तो ये होगा -2x प्लस एक्स, इस तरह से x कॉमन लेंगे, x-2 और फिर x+1, तो ये मिला y व्हेन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2 प्लस 2 4, व्हेन x इक्वल टू -1 y इक्वल टू -1 प्लस 2 1, ये हो गया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हुआ आप देखें, -1 1 2 4, यानी -1 से 2 हमारी लिमिट। हमको एरिया इस रीजन की फाइंड करनी है, इस रीजन की। लेकिन जब लाइन की एरिया लाइन जो है वो अपने नीचे की एरिया देगी, एरिया अंडर कर्व, तो लाइन देगी तो ये टोटल देगी, उसमें से हमको ये नहीं चाहिए, तो इस पैराबोला की एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला कट जाएगा। तो देन हम रिक्वायर्ड एरिया हो गया -1 से 2 x+2, लाइन में से हम पैराबोला को सब्ट्रैक्ट -1 से 2 x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो x² / 2 + 2x -1 से 2 हुआ, और -x³ का होगा x³ / 3 2 से -1। अब इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 इंटू 2 4, माइनस लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर अपॉन 2 और 2 -1, फिर यहाँ पे 2 का क्यूब और 3 को हमने बाहर कर लिया, 2 का क्यूब और फिर -1 का क्यूब। अब यहाँ से सॉल्व करना है आपको, तो 2 2 4 जाती है तो 2 मिला, 2 2 4 4 2 6, ये इतना टर्म 6 हो गया। यहाँ पे 1/2 होगा और यहाँ पे -2, 1/2 में से -1/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, -3/2, और आगे माइनस है तो +3/2। यहाँ पे कितना मिला, ये और ये माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो गया 1, तो 9 हुआ, 3 को डिवाइड करें तो 9/3, ये मिल जाएगा 3। तो इसको हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -1/2 और ये प्लस कर दिया तो 2 हो गया, और इतने की वैल्यू आ गई -3। तो 6 और 2 आप जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 8, 8 में से 3 किए तो 5, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए तो 5, और -1/2, 5 -1/2, 2 इसमें करिए तो 10 -1/2, और ये मिल जाएगा 9/2, ये रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y इक्वल टू 1। वेरी गुड क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसका सलूशन भी मजेदार ही होगा। तो आइए पहले ये लेते हैं। अब हमको 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ आर पॉजिटिव x और y, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में व्हेन x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, यानी हम किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट, तो फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसको हमने दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं व्हेन सेकंड में गए तो सेकंड में x निगेटिव, y जो होगा वो होगा पॉजिटिव, y हमारा पॉजिटिव होगा, तो उस कंडीशन में -x+y इसको नाम दिया 2। थर्ड में गए तो थर्ड में बोथ आर निगेटिव, x भी निगेटिव y भी निगेटिव, तो -x -y इक्वल टू 1, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। फोर्थ में व्हेन x तो पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, तो x -y इक्वल टू 1, ये फोर्थ हो। अब हमारे पास 4 इक्वेशन हुआ। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, 1 और 2 को, 2 को 3 को, 3 को 4 को, फिर 1 और 4 को, तो हमें 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। तो आइए पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेते हैं, x प्लस वाई, और दूसरा था हम लोगों का -x प्लस वाई। अब इन दोनों को अगर ऐड करें, इस तरह से ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, और ये होगा 2y इक्वल टू 2, 2 से 2 कट गया, y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 मिला। तो y इक्वल टू 1, तो x को आप रख दीजिए किसी में, इसमें रख दीजिए, यहाँ 1 रखे तो x प्लस 1 इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 0, तो x 0, यानी पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला 0, 1। अब सेकंड आते हैं,
सेकंड और थर्ड लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड थर्ड, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 और प्लस ये है माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। अब दोनों को ऐड करें तो ये होगा माइनस 2x, और ये तो y से y कैंसिल इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू माइनस 1 ये मिलेगा। अब x माइनस 1 है तो आप कहीं भी रख दो माइनस 1, तो y हमको 0 देगा, तो y इक्वल टू 0, यानी दूसरा कोऑर्डिनेट मिला -1, 0। अब 3 और 4 लेते हैं, तो माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, फिर इसको ऐड करें, तो ऐड करेंगे तो ये आपका कैंसिल, माइनस माइनस 2y इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू -1। अब y इक्वल टू -1 आप इसमें रख दीजिए तो x इक्वल टू 0, तो यानी जो यहाँ कोऑर्डिनेट मिला 0 - 1। अब आते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 1, तो 4 और 1 को ले लेते हैं। 4 हम लोगों का एक्स माइनस, फिर ऐड किया तो ये कटा 2x, 1 1, तो इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। अब इसी में इसमें रख कर देखिए 1 यहाँ पे मान लीजिए रख दिए, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 0, तो y हमको मिलेगा 0, यानी 1, 0 ये हुआ। अब इन पॉइंटों को हम नंबर लाइन पर जो हमारी क्या कहते हैं कि कोऑर्डिनेट होता है उस पर रखते हैं, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम रखते हैं। ठीक है, ये है, ये जो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई माइनस वाई और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, 1, 0, 0, 1, -1, 0, 0, -1। जैसे है था कि पहले को फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव थे, इसमें एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, इसमें दोनों निगेटिव थर्ड में, और इसमें सिर्फ कौन सा आ, कौन निगेटिव है, वाई निगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है। तो इस तरह से हमने रखा और इन पॉइंटों को कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे देखें कि एक हमको साइड की तरह से या कहें तो स्क्वायर मिल रहा है, इस टोटल रीजन की एरिया हमको फाइंड करनी। तो हम अलग अलग फाइंड क्यों करें, हम 4 को मल्टीप्लाई कर दें और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैलकुलेट कर लें, तो हमको मिल जाएगा रिजल्ट, क्योंकि ये भी तो उतना ही है, सब के सब बराबर हैं। तो जितनी एरिया इसकी है उतना ही इस ट्रायंगल की बात करें यहाँ पे, तो सबकी इक्वल है, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और देन रिक्वायर्ड है 4 इंटू 0 to 1 वाई इंटू डी एक्स, वाई की वैल्यू रखा 1 माइनस एक्स, तो ये हो गया। अब इसका हमको करना है इंटीग्रेशन, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये हमको मिल जाएगा रिक्वायर्ड 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब अपर लिमिट फिर देन माइनस लोअर लिमिट, अभी इसको सॉल्व किए तो 1 - 1/2, तो ये मिलेगा 4 इंटू 1/2, 2 से 2 मर गया, 2 स्क्वायर ये मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स वाई, वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी पैराबोला होगा वाई इक्वल टू मॉडुलस एक्स। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला और मॉडुलस एक्स है, तो ये सेकंड हो गया। अब मॉडुलस एक्स का मीनिंग हो गया वाई इक्वल टू जब मॉड एक्स लेंगे तो प्लस माइनस एक्स होगा, और ये होगा एक्स प्लस होगा जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के इक्वल है, माइनस एक्स होगा जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी। अब दोनों कंडीशनों में अब एक बार हम एक्स को प्लस लेकर चलेंगे और एक बार एक्स को माइनस लेकर, और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लेंगे हम लोग, ये हमारा डिफिनीशन हुआ। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करना है। कितना है, ये तो ओरिजिन है यहाँ पे 0 0। और एक कंसेप्ट और भी ध्यान दें कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसका जो ग्राफ होता है वो वी शेप का होता है, हमेशा वी शेप का होगा। तो यहाँ से 0 0 ये व्हेन y इक्वल टू एक्स देन x इक्वल टू 0 और 1, यानी y इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर है। y को हम x रखें तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स को कॉमन ले तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 कामा 1, ये मिला। वाई एक्स है तो, और जब माइनस रखे हैं तो 0 और 1 मिलेगा, तो 0 और -1, तो वेन y इक्वल टू माइन देन x इक्वल टू 0 -1, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -1 1, और इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ 1 कामा 1। अब देखें कि इस लूप का हमको ये जो है एरिया फाइंड करना, तो पहली चीज तो ये हो गया, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये लाइन दे रहा है यहां तक की एरिया, ये भी एरिया आ जा रहा है, लेकिन ये एरिया हमको इंक्लूड नहीं करना है, इसको हमको एक्सक्लूड करना है। तो हम क्या करेंगे, पैराबोला में से लाइन में से पैराबोला को सेपरेट कर देंगे, तो देन हमको रिजल्ट, तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगी वो होगी 2 0 to 1 x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब अलग अलग कर देते हैं, 0 to 1 एक्स डी एक्स, 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इंटीग्रेशन इसका सिंपल है, तो ये हमारा मिला, ये इसका मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 to 1, तो 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, 1 रखे 0 रखेंगे तो 0, तो यानी 1/2 माइनस 1/3, सिंप्लीफाई किए तो 1/6 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे सब डिवाइड किए तो 3 आया, तो 1/3 स्क्वायर यूनिट, ये रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC कोऑर्डिनेट whose vertices are A2, 0, 4, 5, C 6, 3। तो हम पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। 2, 0, तो इसका मतलब y 0 है, तो ये x एक्सिस पर होगा, यहाँ पे होगा। 4, 5, तो यहाँ पे एक्स 4 है और y जो है 5 है, इस तरह से हमने बना लिया। 6, एक्स हमारा 6 है, यहाँ पे ले लिए, और y 3 है, तो ये y 3 है, इस तरह से हमने बना लिया। अब हमको चाहिए लाइन ए बी का इक्वेशन, फिर लाइन बी सी का इक्वेशन, और फिर लाइन ए सी का इक्वेशन। तीनों इक्वेशन फाइंड करेंगे तब एरिया हम बताएंगे कैसे फाइंड करना है। तो आइए पहले इक्वेशन फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये होता है। तो ए बी अगर इसको x1 y1 मान लें और इसको x2 y2 मान लें, तो y माइनस 0, y माइनस y1 0 हो गया, फिर y2 5 है, 5 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 2, ये रखा, और x माइनस x1 2, ये सिंप्लीफाई करें तो हमको मिलेगा 5 अपॉन 2x माइनस 5, ये रिजल्ट होगा। तो y की जो वैल्यू मिली, यहाँ से 5 हुआ 2x, और यहाँ पे चलेंगे तो -5, ये रिजल्ट होगा। यानी जो हमारी लाइन है उस, ये भी उसका इक्वेशन मिल गया 5/2 x माइनस 5। अब फिर हम लाइन BC का फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे तो हम लोग का है ये इक्वेशन ऑफ लाइन BC, B और C, इसको हम x1 y1 सपोज कर लेते हैं, इसको x2 y2। तो अब y माइनस y1, तो y माइनस 5 इक्वल टू y2 3 माइनस 5 अपॉन 6 माइनस 4 x माइनस 4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको मिलेगा y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9, माइनस एक्स प्लस 9 होगा। यानी जो ये इक्वेशन ये है, इसकी जो इक्वेशन हुआ इतना हुआ। अब इक्वेशन हम AC का फाइंड कर लेते हैं, तो इक्वेशन ऑफ AC, तो इसको हम मानेंगे x1 y1 और इसको मानेंगे x2 y, देन y माइनस y1 y माइनस 0 और y2 3 माइनस 0 अपन 6 माइनस 2 x माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमको मिलेगा 3/4x माइनस 3/2, यहाँ 3 यहाँ 4 है, तो 3/4 इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पे -2 में 3/2 को
3/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 3/2। तो यानी इसका जो इक्वेशन मिला y इक्वल टू 3/4 x माइनस 3/2। अब एरिया पर आते हैं हम लोग। तो एरिया पर फाइंड कर देखें कि ये हमारे इक्वेशन है। इसका इक्वेशन 5/2 x माइनस 5, इसका इक्वेशन 3/4 x माइनस 3/2 और y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 9। अब देखें कि ये वाली जो ए बी लाइन है इतनी एरिया देगी, इतनी एरिया, और जो बीसी लाइन है वो इतनी एरिया देगी, लेकिन हमको ये एरिया नहीं चाहिए। ये एरिया हमको निकालना है, कट करना है। तो उसमें से एसी लाइन की एरिया को हम सब, मतलब ए बी की एरिया, ए बी लाइन, जो ए बी लाइन है उसके अंडर एरिया, बीसी लाइन है उसके अंडर एरिया, और फिर ऐड करेंगे और ए सी लाइन के अंडर एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा रिजल्ट होगा 2 to 4, 2 से 4, ये x के रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो x कोऑर्डिनेट ही इसके लिमिट होंगे। तो 2 से 4 5/2 x माइनस 5, इसमें ऐड किया bc को तो प्लस 4, ये 4x कोऑर्डिनेट, ये 6x कोऑर्डिनेट, 4 to 6 माइनस एक्स प्लस 9 y की वैल्यू हो गई, और माइनस अब ac को हम सब, तो 2 से 6 है, 3/4 x माइनस 3/2। अब इसका हम करते हैं इंटीग्रेशन, तो 5x² अपॉन 4, x² अपॉन 2 आएगा, 2 में मल्टीप्लाई किए 4 माइनस 5x, यहाँ पे माइनस x² अपॉन 2 9x, और 3/4 है x² अपॉन 2, तो 8 हो जाएगा, और ये 3/2 x होगा। अब लिमिट हम लोग रखेंगे, तो आइए लिमिट हम लोग पहले उसी इक्वेशन को लिख लेते हैं, फिर देन लिमिट रखते हैं। तो पहले हम रखें 4 को, तो 4 यहाँ पे रखेंगे, तो 5 into 4 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 5 into 4, फिर अगेन माइनस माइनस रखेंगे 2 का, तो 5 into 2 का स्क्वायर अपॉन 4 और माइनस 5 into 2, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। अब सेकेंड पर आते हैं, 6 को रखा तो -6 का स्क्वायर अपॉन 2 और 9 into 6। अब इसका माइनस वाला रखते हैं, तो माइनस वाला माइनस माइनस 4 रखे तो 4 का स्क्वायर अपॉन 2 9 into 4। थर्ड स्टेप में आते हैं, तो 6 रखेंगे, 3 into 6 स्क्वायर अपॉन 8 और -3 into 2 into 6, और फिर -2 तो ऑलरेडी माइनस पहले है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 कर दिया हमने, 2 रखे तो 3 into 2 का स्क्वायर और अपॉन 8 माइनस 3/2 into 2। अब एक एक सॉल्व करते हैं, तो ये हमने एक 4 को कट किया तो 5 चौको 20, ये 20 आया, ये भी 20 होगा, तो ये तो 0 दिख रहा है। सेकंड में आए तो ये 4 है, ये भी 4 है, कैंसिल हुआ। 5 माइनस 10, अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे आप देखें तो 36/2 18, और 9 6 जा 54, तो 54, ये -18 प्लस 54। यहाँ पे आए तो 16 8 -8 आएगा, 9 4 जा 36। फिर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ कट कर ले हम लोग, 6 into 2 4 जा 2 यानी इसको कट करेंगे 36 होगा, और यहाँ से कट किए 4 से तो 2 ये हो गया, 9 ये हो गया, 9 3 जा 27/2, और ये कट किए तो 3 3 3 जा 9, फिर यहाँ से 4 2 होगा, ये 2 कैंसिल होगा, तो ये 3/2 -3 इस तरह से होंगे। फिर इसको हम 20 -20 -5 -10 प्लस -18 प्लस 54 यहाँ तक पहुंचे। फिर आगे किए -8 प्लस 36, 27/2 -9 3/2 -3। अब ये हमारा 0, यहाँ से मिला -5, तो माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 36, और ये हमको मिलेगा 36 में से 8 सब्ट्रैक्ट किए तो 20, 26 36 28, हाँ 28 होगा। अब ये 9 2 जा 18 18 27 में से 18 9/2 ये मिलेगा, और ये मिलेगा -3/2।
फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5 प्लस, यहाँ से 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 36, यहाँ 28, आगे माइनस है 28, यहाँ -9, आगे माइनस है -9/2, और ये -3/2 ये मिला। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें तो हमको मिल जाएगा 7, फाइनल रिजल्ट होगा स्क्वायर यूनिट, ये रिजल्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14, using the method of integration, find the area of the region bounded by lines 2x plus y equal to 4, 3x minus 2y equal to 6, x minus 3y equal to 5 equal to 0। अब हम इनको बना लेते हैं इक्वेशन। तो 2x plus y equal to 4, और ये इक्वेशन हो गया 3x minus 2y equal to 6, और ये x minus 3y equal to 5। अब सबको अलग अलग हम y की वैल्यू निकालें, तो इसका y की वैल्यू निकालेंगे तो 4 माइनस 2x, इसकी y की वैल्यू निकालेंगे तो 3y इक्वल टू 3x माइनस 6/2, और इसकी y की वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस 5/3, तो ये x प्लस 5/3। अब सबको हम लोग क्या करते हैं कि सभी को सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम ए 1 और 2 को लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड में क्या कह रहा है, देखिए ये 4 माइनस 2x, और इसको हम इक्वल कर दिए, तो इक्वल, क्योंकि ये भी y है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है y के, तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा। अब 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई करें तो 4 2 जा 8 माइनस 4x इक्वल टू 3x। अब इसको इस तरफ लाए, इसको इस तरफ, तो 8 और 6 14, और 4x प्लस 3x 7x इक्वल टू 14, यानी x इक्वल टू 2। तो ये हमको मिलेगा x इक्वल टू 2। अब किसी समीकरण में रख ले फर्स्ट और सेकंड में से, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं y की, यानी हमको जो फर्स्ट क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट मिला वो 2,0। अब सेकंड और थर्ड को हम कैलकुलेट करते हैं, तो पॉइंट मिल गया। अब सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो 2 और 3x माइनस 6/2, x प्लस 5/3, तो देन हम लोग 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, और ये ले लेते हैं x माइनस 3y। इससे हमने y निकाला और फिर इससे y निकाला, दोनों को इक्वल कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 9x माइनस 18, और ये 2x प्लस 10। अब 2 को इधर ले आ देते हैं, 10 को इधर ले आएंगे, तो 2x 9 7 होगा, और ये 28। तो x इक्वल टू 4, y इक्वल टू अब फाइंड कर लेंगे तो 3, यानी सेकंड जो कोऑर्डिनेट मिला वो 4,3, ये हो गया 2,0 4,3। अब पॉइंट हो गए 4,3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड ले लेते हैं, तो फर्स्ट हमारा ये है, थर्ड हमारा ये है। अब यहाँ से y को हम निकाल कर दोनों को इक्वल कर देते हैं। अब फिर 3 को इधर, तो 12, अब इसको 3 को हम इस तरफ, तो 12 हुआ माइनस 6x हुआ इक्वल टू x प्लस 5 हुआ। 6 को इधर ले जाइए, 5 को इधर ले आते हैं, तो 7x इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 1, तो y हम निकाल लें 2, यानी 1,2, यानी जो हमारे पॉइंट मिले 2,0, 4,3 और 1,0। अब इससे 1,2, अब इसके हेल्प से हम एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं, और देन तब देखेंगे पॉइंट हमको इतना मिल चुका है। अब आइए ट्रायंगल, ट्रायंगल हो गया। अब इनके पॉइंट देखते हैं कितना है, 1,2, ये 4,3, 2,0। अब कौन कौन किसके इक्वेशन है वो हमने लिख लिया। अब आप देखें कि अगर हम बीसी लाइन की एरिया फाइंड करेंगे तो यहां तक की एरिया बीसी लाइन देगी, लेकिन हमको तो ये एरिया नहीं चाहिए, ये एरिया नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ इसके बाउंडेड रीजन की एरिया फाइंड करनी है, इस रीजन की एरिया फाइंड करनी है। तो इस रीजन की एरिया फाइंड करने के लिए हम पहले बीसी लाइन, क्या बीसी लाइन है उसके अंडर की एरिया ले लिए, और फिर उसमें से ए बी लाइन की एरिया और एसी लाइन की एरिया को कट कर दे,
तो हमको मिल जाएगा AC BC लाइन के अंडर और AB लाइन के अंडर की एरिया को कट कर देंगे तो हमको बाउंडेड रीजन की एरिया मिल जाएगी। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगी वो होगी 1 to 4, यानी ये 1 है, 4 है यहाँ पे, और इसका इक्वेशन है x प्लस 5/3d है। अब इसमें से हम कट कर रहे हैं ए बी को और ए सी को, तो 1 to 2, और ये बी ए वाला है तो 4 माइनस, ये 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 से 2 4 माइनस 2 है। अब 2 से हमको जाना है कहाँ पे 4, तो 2 से 4 3x माइनस 6/2 dx, ये हमारा मिला। अब इंटीग्रेट करना है, फिर लिमिट हम सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर अपन 2 प्लस 5x माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और 3x² अपन 2 माइनस 6 है। अब पहले हम 4 रखेंगे, फिर -1, तो यहाँ पे हमको मिला 1/3, 4 का स्क्वायर अपन 2 प्लस 5 इंटू 4 माइनस 1/2 माइनस 5। अब फिर यहाँ पे 2 रखा तो 2 2 जा 4, 8 हो गया, और ये हो गया 2 रखेंगे तो 4, फिर -1 करके हमको रखना है, तो -4 -1 ये मिल गया। अब इसको हम देखते हैं, तो इसको लिए रखेंगे -1/2, 4 का 3 इंटू 4 का स्क्वायर अपन 2 माइनस 6 इंटू 4, और फिर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर अपन 2 माइनस 6 इंटू 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये तो 16 हो गया, कट करेंगे तो 8 हो गया, ये 20 हो गया, और यहाँ से हम निकालेंगे तो ये 5 2 जा 10 माइनस 11/2, यानी 8 प्लस 20 माइनस 11/2, 8 से ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 मिल जाएगा, 2 से यहाँ पे 16, तो 8 हुआ, 8 2 3 जा 24, और ये भी 24, तो यानी ये टर्म 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक कैंसिल किया, 2 6 और 12, तो 6 माइनस 12 ये रिजल्ट मिलेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें 8 प्लस 20 11/2, तो नीचे 3 है, तो पहले 8 और प्लस 20 पहले जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो 28 माइनस 11/2, ये 56 माइनस 11/2, 56 में से 11 हम सब्ट्रैक्ट किए तो 45/2, और 3 को मल्टीप्लाई इस 2 में कर दें तो 6, यानी ये हमको मिल गया। इसका हम लोग देख रहे कि 4 माइनस 3 1 आया। अब यहाँ पे आ गए तो ये तो 0 दे दिया। अब इसमें आ गए तो 6 ये है, 12 ये है, तो -6 प्लस 12, ये हमारा रिजल्ट होगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ से 15 और 3 2 2 15/2 -1, और यहाँ पे 6/3 6/2 तो 3, ये 4 हो गया, तो 15/2 माइनस 4, 15 माइनस 8/2, ये हमको मिल जाएगा 7/2 स्क्वायर यूनिट, ये रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 15, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन y स्क्वायर इक्वल टू 4x 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। तो ये एक पैराबोला, एक सर्किल है, तो ये ले लेते हैं, और ये 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, यहाँ से y स्क्वायर इक्वल टू हम 4x रख देंगे इस जगह पर, तो ये मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 9, देन 4x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 9। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करें, 9 4 जा 36, 18 इंटू 2 मिल जाएगा 36, तो 18 और 2, अब इसमें से 2x कॉमन, 2x प्लस 9 -1 कॉमन लिया, 2x प्लस 9, यानी x की वैल्यू जो मिली -9/2 1/2, लेकिन यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है तो 1/2 लिए। अब 1/2 रखेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो x को अगर 1/2 रखेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1/2, 2 2 जा 4, ये मिलेगा 2, तो y स्क्वायर y इक्वल टू प्लस माइनस √2, ये हमारा हुआ। यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1/2 √2
1/2 कामा -√2। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ। अब फिगर बनाते हैं। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1/2 √2 1/2 -√2। और यहाँ पे 3/2 कामा 0, ये जरा समझ लीजिए। 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 9, या ax² प्लस y² इक्वल टू 9/4 x² अपॉन x² प्लस y² इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर। यानी जो रेडियस है इस सर्किल का वो 3/2 है। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 3/2 कामा 0। अब हमको इस रीजन की एरिया फाइंड करनी है, ये जो बाउंडेड रीजन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक को तो पैराबोला, पैराबोला अपने अंडर की एरिया देगा, और ये जो है सर्किल है, तो ये रीजन की एरिया सर्किल देगी, और उसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो फोर्थ कोऑर्डिनेट का वो भी एरिया इंक्लूड हो जाएगा। तो हम इस तरह से करते हैं। रिक्वायर्ड एरिया जो होगी, रिक्वायर्ड एरिया हमारी होगी 202। देखिए यहाँ से चले 1/2 तक आए, तो ये हमको पैराबोला दे रहा है, तो √4x ले लिया। अब 1/2 से 3/2 चलेंगे तो वो सर्किल होगा। तो यहाँ से सर्किल वाला हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 4y², देखें 4y² इक्वल टू 9 माइनस 4x²। अब 4 को डिवाइड कर दें तो y² इक्वल टू 9/4 माइनस x², या y इक्वल टू मिल जाएगा √9/4 माइनस x²। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देन हम लोग यहाँ पर √x था, तो √x को हम सॉरी √4x था, तो 4 का √2 2 को बाहर कर दिया, और √x का होगा इंटीग्रेशन x⁻3/2 अपन 3/2, और इसको सिंप्लीफाई किए तो हमको इतना मिल गया। अब यहाँ से हमको सॉल्व करना है। तो देखें, जो हमारा सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है वो है a²। अब इस फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हैं। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, तो इसको हम लिख सकते हैं 8/3 अपर लिमिट 1/2 माइनस लोअर लिमिट 0। ये हो गया। अब इसका x/2 a² माइनस x² प्लस a²/2 a²/2 साइन इनवर्स a/x, x/a। तो x की a की जगह पर 3/2 है, तो रखा हमने। अब यहाँ से 3/2 अपर लिमिट यहाँ पे रखेंगे, तो 3/9/2, तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगा। यहाँ 3/2 रखेंगे तो ये कट कर 1, यानी जब अपर लिमिट रखेंगे तो फर्स्ट टर्म 0, और ये होगा 9/8 साइन इनवर्स 1। अब लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट 1/2 का स्क्वायर यानी 9/4 माइनस 1/4, यानी 8/4 √2 आएगा। यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो 1/2, तो 1/4 इंटू √2 ये मिलेगा। अब यहाँ पे 1/√2 रखेंगे तो 2 तो ऊपर गया, तो 2 और यहाँ से और 2 तो 6 होगा। तो ये हम इसको 8/3, और यहाँ पे 1/√2 का 3/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 और √1/2। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं 2√2। तो ये हो गया 2√2, 8/3 है, ये हमारा मिल गया। 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, 2 यहाँ पे है। फर्स्ट टर्म जब 3/2 रखे थे तो 0, सेकेंड टर्म इतना मिला था। अब यहाँ पे देखिए 1/2 रख रहे हैं, तो 1/2 1/4 ये हो गया। 9/4 माइनस 1/4 ये देख लेते हैं, और फिर आगे माइनस आ रहा है तो -9/8, और साइन इनवर्स यहाँ पे 1/2 रखे हैं, तो 1/2 कैंसिल 1/3 ये मिला हमको। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, बाकी तो हम लोग को दिख रहा है। ये वैल्यू इसका देगा π/2, तो यहाँ पे आ गए 2√2/3 प्लस 9/4 π/2 माइनस √2/2 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब इसको कट करें हम, तो यहाँ से अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 9π/8, यहाँ पे देखें 9π/8 ये मिल रहा है, ठीक है। अब इसको और इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखें 2√2/3 माइनस √2/2,
अब 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 4 और ये 3 को यहाँ पे 3√2 और बाई 6। तो यहाँ से हम सेपरेट करेंगे तो √2/6 ये मिलेगा, तो √2/6 और बाकी ये अपने जगह पर है। रिजल्ट हमारा 9π/8 और इसको √2 ऊपर है तो √2/6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, ये कट गया तो 3√2 लिख सकते हैं और ये फाइनल रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब, द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर है तो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। अब इसमें x इक्वल टू -2 तो -2 यहाँ पे और ये 1, यानी इस रीजन की एरिया हमको फाइंड करनी है। ये रीजन की एरिया फाइंड करनी है हमको। तो अब -2 से यहाँ पे 0 तक आएंगे, फिर 0 से हम 1 तक जाएंगे तो हमको एरिया मिल जाएगा। तो चलिए, तो ये काम करते हैं, रिक्वायर्ड एरिया -2 से 1 और इसमें जो एक्स क्यूब होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, तो -x³ होगा और इसमें एक्स क्यूब होगा। तो दो रीजन में हमको देखना है, तो यहाँ पे एक्स माइनस और यहाँ पे प्लस। अब x³ का x4/4 होता है, x4/4। अब लिमिट रखेंगे हम लोग -2 से 0 और ये 0 से 1। तो पहले हम 0 रखेंगे तो 0 और -2 रखें, -2 का 4 16 होगा, 16/4। तो 4 से कट किया तो 4 -4 आ जाएगा और यहाँ पे 1 रखा तो 1/4 ये हमको मिलेगा। यहाँ पे -2 पर 4 का कितना हुआ, 16, 16/4 तो 4 ये मिल गया, माइनस आगे यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस, तो ये हमको मिल गया -4। तो ये इसके आगे माइनस है, माइनस रहेगा क्योंकि इंटीग्रेशन था -2 0 -x³, तो ये x³ करेंगे तो ये माइनस हो, तो माइनस हुआ और ये इसका मिला 1/4। इसको जब प्लस हो गया तो 4 + 1/4, 4 4 जा 16 + 1/4 इक्वल टू मिलेगा 17/4, ये रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x मॉडुलस x, x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1। तो अब ये आप खुद ही देखें कि पहली चीज आते हैं y इक्वल टू इतना है तो x² होगा -x²। तब ये पहले इसको देख लेते हैं, प्लस माइनस x हुआ और ये x होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -x होगा जब x की वैल्यू लेस देन 0। तो ये मिला, मतलब यहाँ पे एक बार हमको x रखेंगे और एक बार -x रखेंगे तो x² हो जाएगा यार। दोनों इस कंडीशन में पैराबोला, यानी y इक्वल टू कितना हो रहा है x² और y इक्वल टू कितना हो रहा है -x², यानी पावर किसका कम है, y कहते हैं, यानी सिमेट्री y एक्सिस के एलान और इसकी सिमेट्री y एक्सिस होगा लेकिन निगेटिव y डायरेक्शन होगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, लेकिन हमको एरिया कहाँ से, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1, तो -1 तो ये हो गया हमारा और x इक्वल टू 1 का ये हो गया। तो ये इस रीजन की एरिया हमको फाइंड करनी है, ये रीजन है एरिया। और यहाँ पे तो -1 से 0 और फिर 0 से 1, बस इतना ही करना है हम लोगों को दो चीजों में। तो रिक्वायर्ड एरिया होगी 2, अच्छा 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो 0 तो क्योंकि जितना इधर की एरिया है उतना ही इधर, क्योंकि x इक्वल टू -1 है और x इक्वल टू 1 है, इस पर हमको निकालना। तो जितना ये एरिया निकलेगी उतना ही एरिया, एरिया निगेटिव होती नहीं है, उसे एब्सोलूट वैल्यू ले लेंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई किए तो x³ अपॉन 3, अपर लिमिट रखा तो 1³ अपॉन 3, टू ये 3 बाहर कर दिए तो 2/3, अपर लिमिट 1³ - 0 तो 1 2/3 स्क्वायर यूनिट, ये यहाँ पे स्क्वायर यूनिट रहेगा।
आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, द एरिया ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एक्सटीरियर टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x इज। अब यहाँ पे थोड़ा सा अंतर चल रहा है, डिफरेंट चल रहा है। यहाँ पे पैराबोला वाई स्क्वायर, अब आप फिगर पहले बनाते हैं, देखें वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 है, तो यानी जो पैराबोला है हमारा वो एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्री है, तो उसका मुख जो ओपन होगा वो एक्स एक्सिस पर, ये हो गया। अब ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो ये एरिया है। इसका कोऑर्डिनेट होगा 4,0 क्योंकि रेडियस है 4। अब ये पॉइंट हमको देखना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस बार हमको इस रीजन की एरिया फाइंड करनी है जो पैराबोला से एक्सटीरियर है, पैराबोला से इस रीजन की एरिया फाइंड करनी है। तो नो प्रॉब्लम, इसको जब हम फाइंड करते तो यहाँ पे आते, इतने में पैराबोला प्लस इतने में सर्किल, वही चीज घटा दें। यहाँ पे तो सर्किल की एरिया दिख रही है, तो सर्किल की एरिया में से हम इस पोर्शन की एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें, हमको मिल जाएगा एक्सटीरियर की एरिया जो पैराबोला से है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, वाई स्क्वायर की जगह पर 6x रखा। अब इसको हम क्या करते हैं, फैक्टर करें, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, तो x इक्वल टू मिलेगा -8 x और 2। तो यहाँ पे -8 रखेंगे तो -8 निगेटिव तो नॉट वैलिड है, 2 रखे तो 12 हुआ। और y की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमको, यहाँ से निकाल लें तो x इक्वल टू 2 पुट करें तो y प्लस माइनस 12 आएगा, √12, और 12 की जगह पर 4 इंटू 3 करें तो हमको मिल जाएगा 3 आगे आ जाएगा, और सॉरी 4 का 2 हो जाएगा 2√3। तो ये मिला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यहाँ का x इक्वल टू 2, यानी यहाँ तक हम 2 पर पहुंच गए, और ये 4 का ऑलरेडी 0 है। और इसको देखिए, रीजन हमको इसकी एरिया फाइंड करनी है, ना कि जो पैराबोला है उसके एक्सटीरियर की। तो इस रीजन की एरिया को हमको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये जो रीजन है इस एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 0 से 2 तक कौन सा है, पैराबोला, और 2 से 4 तक कौन है, सर्किल है। तो हम रिक्वायर्ड एरिया जो हमारी है वो एरिया सर्किल ऑफ एरिया में से हम इस पैराबोला के, जो पैराबोला और सर्किल इंक्लूड है, उनको सब्ट्रैक्ट किया। तो -2 इस रीजन में भी है, इस रीजन में तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिए, 0 से 2 √6x, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना था हमारा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x, तो वाई बराबर मिला √6x, ये हो गया। अब ये 2 से 4 है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो y जो मिलेगा हमको रूट मिलेगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमने कर दिया। अब यहां तक तो हमारा मिल गया। अब करना क्या है आपको, यहां से 6 को बाहर लेते हैं और इसका √x का इंटीग्रेशन, और फिर ये तो फेमस फार्मूला ही है, तो π4 का स्क्वायर -2, ये हमारा था। अब 6 ये हो गया 16 और 2√6, √6 को बाहर किया, 0 x पावर 3/2 अपन 3/2, 0 से 2 और 2 से 4, अभी x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² मतलब 16 अपन 2 साइन इनवर्स x/4। अब रखते हैं यहाँ पे 4 रखते हैं, 4 तो फर्स्ट टर्म 0 होगा, सेकंड में 4/4, तो यहाँ पे 8 साइन इनवर्स 1 होगा। अब 2 रखेंगे तो 2, तो देखते हैं कितना मिलता है। अब यहाँ पे 2 पावर 3/2 माइनस 0, और माइनस यहाँ पे आ गया 2, 8 साइन इनवर्स 1 माइनस 16 माइनस 4 माइनस 8, और यहाँ पे 2 रखें 2/4 तो 1/2, ये मिलेगा। 1/2 का मतलब हुआ 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/180, और ये होगा 6 π/6, इसका तो π/2 होगा, इसका π/6 होगा, तो π/6 ले लेंगे।
अब ये 2 पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 2√2। 2 पावर 3/2 को लिख सकते हैं 2√2। देन 16 पाई 4√6 2√2 अपॉन 3 -2 8 पाई/2 -12 8 इंटू पाई/6। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको फिर से अगेन। तो अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें कि √6 को हम √2 और √3 लिख सकते हैं। तो ये रूट और ये रूट मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा। तो इसको फिर से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 16√3/3 -16 पाई/3 प्लस 4√3। अब इसको और ये 4√3 को सिंप्लीफाई करते हैं और इनको सिंप्लीफाई करें तो 16 पाई माइनस 16 पाई/3 16 3 48 पाई माइनस 16 पाई अपॉन 3 32 पाई/3 ये मिल गया हमको। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4√3 -16√3/3 ये हो गया। अब इसको तो 12√3 माइनस 16√3/3 तो हमको मिल जाएगा -4√3/3। अब चाहे तो इसको 4/√3 भी लिख सकते हैं। तो रिजल्ट मिले 30 पाई/3 और -4√3/3। 4/3 को हमने कॉमन ले लिया तो 8 पाई -√3 ये रिजल्ट होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 19। द एरिया बाउंडेड बाय द y एक्सिस y इक्वल टू cos x y इक्वल टू sin x व्हेन 0 टू पाई/2 यानी 0 से पाई/2 के बीच में हमको फाइंड करना है। तो cos का देखिए साइन का तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है इस तरह से, और cos का ग्राफ जो होता है ऐसे बनता है। तो पहले हम दोनों का ग्राफ बनाते हैं। ये जो है साइन एक्स का है और ये जो है cos का। अब आप देखें क्या कह रहा है, y एक्सिस एंड y इक्वल टू cos x एंड y इक्वल टू sin x। तो y एक्सिस तो ये दिख रही है हमारी y एक्सिस। तो इस रीजन की एरिया बस इतनी इस रीजन की एरिया फाइंड करनी है। अब आप ये देखें तो रिक्वायर्ड एरिया कितनी होगी, यहां से होता है पाई/2, ये होता है पाई, यहाँ पे मिलेगा 3 पाई/2 और ये हो जाएगा 2 पाई। यहाँ पे पाई/4 पाई/4 यानी अगर ये कास कोसाइन कर्व है उसका अगर कर्व देखते हैं तो वो अपने नीचे की इतनी एरिया दे रहा है, लेकिन हमको ये इस रीजन की एरिया नहीं चाहिए। तो हम साइन वाला जो फंक्शन है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 0 से पाई हमारी लिमिट हो पाई/4 लिमिट होगा और कोसाइन वाले में से साइन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कास एक्स माइनस साइन एक्स, कास का इंटीग्रेशन साइन और माइनस साइन का कास, तो ये होगा साइन एक्स प्लस कास एक्स। अब लिमिट रख लेते हैं तो लिमिट रखेंगे तो 0 से पाई/4 कास एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स प्लस कास एक्स लिमिट रखे तो साइन पाई/4 प्लस साइन बाई 4 माइनस 0, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 और कास 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 देगा और ये 0 देगा। तो भाई -0 + 1 ये 1/√2 1/√2 और ये -1 1/√2 1/√2 को ऐड करेंगे तो 2/√2। अब इससे भी कट कर देंगे तो ये √2 -1। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सबसे बढ़ान हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।